if all the dimension of the cuboid are increased by 100%, by what percent does the volume of the cuboid increase? ठीक है, अब इस पे दिमाग लगाइए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर लेते हैं इसका भी, क्योंकि अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया इसका। मैं चाहता हूं सब लोग पार्टिसिपेट करें, फिर मजा आएगा। 3 solid metals balls of radius 3, 4 and 5 are melted and mounted into a single solid ball. The radius of the new base is, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है। जब भी इसमें भी आज मेल्ट करते हैं मतलब वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और पहले भी 3 थे, उनमें भी क्या आएगा 4/3 पाई 3 क्यूब, तीनों को ऐड किया, 4/3 तो कॉमन आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये सब तो कैंसिल होने वाले हैं। तो बेसिकली आप ट्रिक भी याद कर लेना, इसके बाद इन सबको ऐड ही करना है आपको। सो तीनों का क्यूब कर देना है, उसको इक्वल टू आर क्यूब रख देना है। सो 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, तीनों को ऐड कर दो जल्दी से, ये बन जाएगा 6 का क्यूब, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था आपको पेपर में, अगर ये आ जाता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो 5 सेंटीमीटर वाला तो बड़ा ही था, उससे बड़े वाला ही बनना था, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर था। इफ 3 sides of a triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, then the altitude of the triangle using the largest side as the base will be. Very important question, very good question. ये डिस्कशन में मैं आपके कई डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो 6, 8, 10 से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये उसका एल्टीट्यूड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एक बार मैंने बेस ले लिया 10 और एल्टीट्यूड ले लिया मैंने x, और एक बार ले लिया 6 बेस और 6 एल्टीट्यूड और 8 बेस ले लिया। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 48/10 विच इज नथिंग बट 4.8। सो द आंसर इज 4.8। सो ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी था, इसलिए पेपर में सेट हुआ, क्योंकि 6, 8 और 10 से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, सर मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एकदम से पेपर में दिमाग में नहीं आया। फिर आप लोग क्या करोगे, इसके एरिया के लिए आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको हीरो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C रूट, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा हीरो फॉर्मूले से। तो इट इज बेटर अगर आप पिक कर लो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज आपके लिए ये रहेगा ऑप्शन, क्योंकि 2 एरिया निकालने पड़ेंगे, एरिया निकाल के इक्वल रखना पड़ेगा। व्हाट इट, अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, 2 डिस्कस किए, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर स्क्वायर बना लिया गया, तो उसका साइड कितना होगा? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड बना है, अंदर बना है, इन मतलब अंदर बना है सर्कल के, तो हमें x बताना है। यहां से रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, पाइथागोरस बन रही है। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और r आपका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2 पाई r इक्वल टू 100, वहां से r आपका आ गया, यहां से हम x लिख ही लेते हैं, x आ जाएगा √2r। सो अपने को r बताना था, अपने को बताना है साइड, सो √2 और r हमारा आ गया 100 2/π, सो दैट इज 50 √2/π। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द कोड इज 14 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, रेडियस 9 है, लेंथ ऑफ कोड 14 है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब तो पाइथागोरस लगानी थी इस ट्रायंगल में, हमें x निकालना है। सो x इक्वल टू 81 माइनस 49 का रूट, दैट इज 32 रूट, दैट इज 4√2, दैट इज 4 इंटू 1.4 विच इज इक्वल टू 5.6। सिंपल क्वेश्चन, यस। द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज m। मेरे को लगता है इस बार पेपर में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
If two observations 0 and m are added, then the new mean will be, come on everyone, देखो n ऑब्जर्वेशन पहले थी, 2 और हमने और ले ली, तो मीन निकालने के लिए नीचे तो क्या आएगा n+2, तो n+2 वाली एक ही ऑप्शन थी, वही हमारा आंसर बन जाएगी। अगर आपको वैसे देखना आंसर बना कैसे, देखो मीन का फार्मूला होता है सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। मीन हमें दे रखा है m, n इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये टोटल आ गया। अब न्यू मीन समेशन कितना है, mn पहले था, इसमें जोड़ दिया 0 और m कॉमन आ गया, अंदर बच गया n+1, ये हमारा न्यू सम था। सो न्यू मीन कितना आएगा, m टाइम n+1। सो पेपर में बहुत जरूरी है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके ऐसे निकल जाएंगे। देखो ऑप्शन से ठीक हो सकता था, ये दे रखा था, मैंने देखा हर ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, 1 इधर 2 बन गया, 2 का 4 बन गया, 3 का 6 हो गया, डबल हो रहे हैं नंबर, ऊपर स्क्वायर तो मतलब 4 टाइम्स हो रहे हैं, तो 4m आंसर आ गया। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, दोनों तरफ, 4 × 1 स्क्वायर, 4 × 2 स्क्वायर, 4 × 3 स्क्वायर, अप टू 4 × 5 और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4m। 4 को अंदर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, और 1024 का स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया 4m। ओरल क्वेश्चन था, मजेदार था, लेकिन गलती होने का पूरा चांस था। द परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर जस्ट एक्सीडिंग दिस, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट इंटीजर होते हैं जैसे कि 9, 16, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर बन जाता है, जो 25। देखो मैं कैसे सोचता हूं, 4 डिजिट का नंबर है, आप सुनना अच्छे से, 4 डिजिट का नंबर है 9584, 90 का स्क्वायर होता है 8100, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी 100 का है जो आपको इजीली पता है। इसका मतलब आंसर जो भी ये किसी का स्क्वायर बनेगा वो 90 और 100 के बीच में बनने वाला है। तो आपको आइडिया कैसे लेना है, फर्स्ट 2 डिजिट से ले लेना है हमेशा। 92 डिजिट छोड़ दो लास्ट स्क्वायर वाले में, 95 था, 95 को कैसे लिख दोगे आप, 95 को आप लिख सकते हो किसके बीच में आ रहा है, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 95। अब क्या नंबर क्या होगा, वो जो फर्स्ट 2 डिजिट है आपको बताएंगे, फर्स्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट से आपका आइडिया बन जाएगा। जो फर्स्ट 2, देखो पीछे तो सबका स्क्वायर बन नहीं रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट है, ये 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, इसमें 2 ऐड कर दो, 98, 98 का स्क्वायर। अगर आपने ट्रिक नहीं सीखी हुई तो मैं आपको बता देता हूं ट्रिक्स भी। 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से 2 छोटा है तो जितना छोटा है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और 100 से 2 छोटा है 2 इसमें और कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पे करते 5, तो 5 अगर आप इसमें ऐड कर देते, जैसे मैंने 2 ऐड किए, 5 ऐड करते 101 हो जाना था, ये था 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 ऐड करते 103 हो जाना था, उसका वो स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए यही ऑप्शन बनेगी। ये जो ट्रिक है आपको किसी ने नहीं सिखानी, स्क्वायर सब सिखा देंगे, ये सब सबको मेथड आता होता है, ये ऐड करने वाली ट्रिक है जो, ये जो नंबर उसका देख लो किसका बन रहा है स्क्वायर, उसको इसमें ऐड करके देख लो। हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूं। अगला देखते हैं, ए 6 डिजिट नंबर 93p25q is divisible by 88, then the values of p and q are respectively। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये सिर्फ पेपर की डिस्कशन नहीं हो रही है, इसमें मैं आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। तो मैं आपको 2 डिविजिबिलिटी क्लियर कर रहा हूं 88 की। 88 को लिख सकते हैं 11 × 8, एक 8 की डिविजिबिलिटी, एक 11 की। 8 की डिविजिबिलिटी होती है, जिसने नहीं किया वो लिख लेगा, नोट्स बना लेगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स। तो इसमें ये 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल कब होंगे, 2, 5 और q, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3s are 24, 1 बच गया। अब 1 के पीछे क्या लगाए, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा 6। 1 के पीछे आप और कुछ नहीं लगा सकते हो, तो जो q है वो मेरा 6 आएगा, 6 वाली एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर आ गया। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर अब मैं आपको बता रहा हूं PV कैसे निकालना है।
अब हमने लगानी है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की देखो बहुत काम आती है, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव डिजिट्स को आपने ऐड करना है। सो इधर ऐड होगा 9 प्लस पी प्लस 5, उधर ऐड होगा 3 प्लस 2 प्लस क्यू, क्यू आपका है 6। ये तो आपका बन गया 11। ये 11 है, इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है हमने। तो ये भी आपका 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 11 का मल्टीपल तब बनेगा जब p किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, क्योंकि 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22। एक बार फिर से समझ लो 11 की डिविजिबिलिटी, पीछे से शुरू कर दो, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना है आगे से शुरू करके, इनका जो ये भी 11 का मल्टीपल हो जाए, ये भी 11 का मल्टीपल हो जाए, या दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है तो ये भी 11 का मल्टीपल बनेगा, इसलिए p कितना आ जाएगा 8। यस, द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, देन p इक्वल टू टाइम अप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सम ऑफ रूट ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लिया, मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, डिफरेंस ऑफ रूट 2 दे रखा है, स्केयरिंग कर दी दोनों तरफ, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी 8, अल्फा प्लस बीटा की कर दी, p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की और ऐसी पेपर में आपको फास्ट फास्ट सॉल्व कर देना है। ये एक्स स्केयर है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्केयर माइनस 1 बाई एक्स स्केयर की। क्विकली निकालने बताए कौन सा आंसर आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी प्लस बी, ताकि इसकी वैल्यू तो हमें समझ ही आ जाए। ये तो 4 है, अब अपने को निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स। कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ था, इसकी स्केयरिंग कर देंगे, इसकी स्केयरिंग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 4 उधर जाके 20 बन जाएगा, और 20 का रूट ले लोगे आप। सो 20 का रूट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 4 का स्केयर 16, यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस 2 कर दिया, माइनस 2 कर दिया, माइनस 4 आ गया, ये प्लस का उधर चला गया, प्लस का होके 20 हो गया। सो रूट 20 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 50। सो फादर की ले ली हमने x, सन की ले ली हमने y, दोनों का सम 50 है। 6 साल पहले दोनों में 6 माइनस कर दिया, 5 टाइम फादर्स एज। नहीं, इजी कैलकुलेट, क्या आपकी ऑप्शंस बन सकती हैं इसमें, आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो इसमें क्या क्या बन रही है आपकी। ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 6x माइनस 6y प्लस 36। इसको करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो ऐसा x और y लेके, एक होता है ऑप्शन में ही आप देख सकते हो। उसने कहा था 6 साल पहले, तो 6 साल पहले आप 3 ऑप्शन आपके पास, आप लिख लो 29, 30 और ये बन जाएगी 33, 6 ईयर्स बिफोर। अब 6 ईयर्स बिफोर ये आपके 3 बन गए। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 5 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। ये आपको डिसाइड करना है आपको किस मेथड के साथ जाना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। यहाँ पे x प्लस वाई 50 है, तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई 50 पुट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x आ गया, y की वैल्यू आ गई 50 माइनस एक्स, माइनस 6 कॉमन करोगे तो ये 300 बन जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 66, 5x, यहाँ आपका बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x। क्वाड्रेटिक आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, ये आपके लिए कैलकुलेशन है, ये मेथड है। इसको करने में आपका आराम से 1 मिनट चला जाएगा, 1 से 1.5 मिनट भी ले सकता है ये कैलकुलेशन। और ऑप्शंस के साथ देखोगे तो आप ऐसे दे सकते हो 6 साल पहले ये था, पर यहाँ भी हर कोई नहीं कर पाएगा। मैं तो आपको आंसर बता सकता हूँ 39 बन रहा है, पर हर किसी के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। और फिर बन जाएगा 50 का ये बन जाएगा, 11 उनका गया तो 39 आ जाएगा।
द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज 16 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जैसे पिछला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आप उसको थोड़ा छोड़ भी सकते थे बाद में करने के लिए। ये क्वेश्चन आप झट से कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा आपका बेस्ट टाइम कब है, बेस्ट कौन से टॉपिक्स आपके बेस्ट है। सो 3 बॉयज हैं, उनका एज का रेशियो है 4 5 7, दैट इज 4x 5x 7x। तीनों का सम होगा 16x। एवरेज दे रखा था, यहां से x3 आ जाएगा। यंगेस्ट पूछा है तो यंगेस्ट इज 4 × 3 12। इजी बिल्कुल। नेक्स्ट, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, 18% of the student play neither football nor cricket. The percentage of the student playing both. फुटबॉल वाले प्लेयर है, डायग्राम से ही कर देते हैं। क्रिकेट वाले प्लेयर हैं 18% ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट। 100% टोटल होता है, 18% ऐसे थे जो कोई भी नहीं, बाकी बच गए 82%। 82% ये सारा है, बट वो कह रहा है 40 इसमें आगे 50 इसमें आगे, 40 और 50 90, इसका मतलब 8% कॉमन है। 8% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर 8 इधर आएगा, ये 40 थे तो ये बच जाएगा 32, ये बच जाएगा 50 थे तो बन जाएगा 42, और तीनों का सम कितना हो जाएगा 82। परफेक्ट। सो कैसे करना है, 40 + 50 कितना हो गया 90। ये 18 तो चले गए थे जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। सो 90 और हमारे पास कितना बनना चाहिए था 82। इनका डिफरेंस कितना है 8। ए सोल्ड अ वॉच टू बी 20% गेन। सो ए ने मान लो जो भी उसने ली, x की ली या 100 की ली। अगर उसने x की ली, आपको x की प्रैक्टिस है तो x से कर लो, नहीं तो 100 से कर लेना। 20% गेन ले लिया तो उसने इतने की सॉल्व कर दी। अब बी के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। उसने इसके ऊपर 10% लॉस खा लिया, उसने इसके ऊपर 10% डोज खा लिया, तो इसका 10% आप निकाल सकते हो। इसका 10% हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 108। 12 इसका बन जाएगा 10%। वो दे रखा है, कम करके कितना आ जाएगा 216। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। 12 बन जाएगा 12, और ये बन जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 12x/100, 12 के टेबल पे कट कर देते हैं, 12 1s are 12 8s are। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। x आपका ए का कॉस्ट प्राइस था, 20% उसने गेन ले लिया तो 120x/100 हो गया। अब ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस था, उसने 10% लॉस लिया, सो 10% ऑफ 120 100x, ये आ जाएगा 1/10 आपका। 10% ऑफ दिस मच। तो 12x/100 आ गया, इसको माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। ये किया तो आपका आ जाएगा 108x/100। इसको इक्वल रख देना इसके 2 पे, 200 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर विच आर इन द रेशियो दिस इज दिस। व्हाट आर दीज नंबर्स? वेरी गुड क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर आर इन रेशियो दिस इज 725। सो ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इसका स्क्वायर किया 100, 15 का किया 225, इसका किया 400, ये बन गया 725, हमारा आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन करते या थर्ड करते, ये आ जाना था, इसका स्क्वायर करेंगे 400, 900, 1600, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। इधर भी अगर आप देखो 28 का स्क्वायर कर देते 784, इससे बड़ा हो जाना था। सो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती थी, तो ये आपका आंसर आ गया। 3 पार्टनर है एक बिजनेस के, ए का कैपिटल इक्वल है ट्वाइस ऑफ बी कैपिटल, बी का कैपिटल 3 टाइम्स सी, सो बी की वैल्यू पुट कर दी 3c, ये आ गया 6। तीनों कौन से टेबल में जा रहे हैं 1 2 और 6, 6 के 6 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 6 3 और 1। इस रेशो में उनका कैपिटल है। कितना मजेदार क्वेश्चन है।
ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। 2 मैन 7 बॉयज काम करते हैं 14 डेज में। मैन बढ़ा दिए, बॉय बढ़ा दिए, काम कम में हो गया। एकदम से मैन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बॉयज थोड़े से कम किए। इसका मतलब कुछ भी कर लो, 14 से तो कम ही डेज लगने थे। एक ही ऑप्शन थी 7, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था, जो सॉल्व करने लग जाता उसका रह जाना है। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी 10% पर एनम 2 ईयर के लिए। ज्यादा पढ़ो मत, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपका, प्रिंसिपल रेट टाइम। प्रिंसिपल आपका आ गया 1000। कह रहे क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा। सबको क्लियर नहीं आ रहा कि कई बार नेट स्लो हो जाता है, बहुत देर से चल रहा होता है ना। अभी देखते हैं इसका कुछ। मेरी तरफ से यहां नेट एकदम बढ़िया चल रहा है, कई बार आपकी तरफ से नेट स्लो हो जाता है, उस वजह से भी क्लियर नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमने ले लिया। P हमारा 1000 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस पे, उसमें अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस सेम सम ऑफ मनी इन द सेम पीरियड विल बी 10/100 सेम पीरियड 2 साल के लिए 110/100 गुना 110/100 3 2 3 कट गया 1210 आ गया। 1000 तो उसका प्रिंसिपल ही था, सो 210 रुपीज उसके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया। सो बेसिकली क्या कि एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो जिसको 40-50 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड क्वेश्चन। कॉमन फोड़ दो सब अच्छे से। सो कंसेप्ट है 2 इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये 2 इक्वेशन है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो इट इज 1/2 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 14 7/14। बेसिकली रेशियो आ रही है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k आपका 4 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। 4 क्वेश्चन रह गए हमारे पास केवल। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जब भी एपी की बात कर दी हो, एसएन दे रखा हो, इसको बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रिक बता रहा हूं इसकी। इसकी ट्रिक ये है, एन स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है, यहां पे ए है, कॉमन डिफरेंस उसका डबल होता है। कॉमन डिफरेंस उसका डबल होता है 2a। यहां पे q/2 है तो इसका डबल कितना आ गया, q। ये ट्रिक है। एपी का सम जिसको ट्रिक नोट करनी है उसके लिए हमेशा होता है an² प्लस bn² की फॉर्म में, और इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है 2a के। दैट इज वेरी सिंपल ट्रिक, नोट्स बना लो, काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। अगर यहां पे मैं लाइन बना लूं, ये फिगर इधर आ जाएगी इधर, यानी कि एक मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां रख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से। सो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 जगह अगर मैं मिरर रखूं, जो एक तरफ दिख रहा है मिरर के वही दूसरी तरफ दिखना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे यहां पे मैं एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूं, और कहीं भी बनाता हूं तो इमेज नहीं बनती है। इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर की 4 साइड है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी देखो कितनी सारी बन जाएंगी, 1 2 3 4। तो इसकी बनेंगी 1 और 2। हमें पूछा है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज सी ऑप्शन। देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a प्लस b इज ओड। a इवन, b इवन, तो आंसर b क्या आएगा, इवन। अगर ये इवन ये ओड, तो आंसर भी क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे, जैसे 2 + 3 5 ओड। ओड और इवन करेंगे कितना आएगा, ओड। ओड और ओड करेंगे कितना आएगा, इवन।
सो 4 केस हो सकते हैं टोटल, 2 केस ओड वाले, 1/2 आंसर आ गया। सो सारे को ले लिया हमने। x हमारा क्या है, √12। तो अगर एक को छुपा लें, मेरे टीचर कहते समुद्र में से 1 बाल्टी पानी के निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक √12 छुपा लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्केयरिंग कर दो, x² + x - 12, फैक्टर बन जाएंगे इसके 4 और 3। सो x आ जाएगा 4, -3 तो रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव है। सो सी ऑप्शन। इस नंबर पर जाके क्या लिखोगे, हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा।